हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 जो कि है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। तो इस चैप्टर का आज हम जो है पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑलरेडी इसके दो पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द पार्ट 1 हम लोगों ने प्रेशर जो है, प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे इसकी जो है यहाँ पे ये अपनी सिग्निफिकेंस जो है एग्जर्ट करती है, इसके बारे में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हम लोगों ने प्रेशर बेल्ट जो है, ये प्रेशर बेल्ट के बारे में जाना था। तो देखिए प्रेशर बेल्ट जो है यहाँ पे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे प्रेशर बेल्ट की वजह से जो है यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन जो है ये चेंज होती रहती है। अलग अलग जगह पे यहाँ पे टिपिकल एबनॉर्मल बिहेवियर्स देखने को मिलते हैं। तो प्रेशर बेल्ट को हम लोगों ने दो पार्ट में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑलरेडी पार्ट 2 में हम लोगों ने यहाँ पे जो है इक्वेटोरियल लो और सब ट्रॉपिकल हाई डिस्कस कर लिया था। तो आज जो है पार्ट 3 में इसके दो अलग अलग पार्ट जो है यहाँ पे सब पोलर लो और पोलर हाई इसको डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो वर्ल्ड जियोग्राफी के जो स्टैटिक पार्ट है उसमें से ऑलरेडी 7 चैप्टर जो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, द अर्थ, interior of the earth, distribution of ocean and continents, landform and their evolution, atmospheric composition, solar radiation, heat balance and temperature। तो ये 7 चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो ये 8वां चैप्टर जो है इसका आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस वर्ल्ड ज्योग्राफी का सीरीज को इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है कि यहाँ पे जो है फिजिकल ज्योग्राफी के साथ यहाँ पे ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी यहाँ पे शामिल है, जो आपको यहाँ पे प्रीलिम्स और उसी के साथ जो है मेंस की तैयारी में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। तो यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स, चाहे वो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, कोई भी स्टेट पीएससी के लिए या किसी भी अलग गवर्नमेंट्स के लिए, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। कोई भी स्टूडेंट जो ज्योग्राफी एज ए ऑप्शनल भी यहाँ पे जो है उसकी प्रिपरेशन करे तो उनके लिए भी जो है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अभी तक यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किया है सारे चैप्टर्स को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। दोनों ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत कुछ चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रेशर बेल्ट जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो एक चीज देखिए कि यहां पे डिस्कस किया था कि 4 टाइप के प्रेशर बेल्ट होती है। एक तो होती है इक्वेटोरियल लो, दूसरी होती है जो सब ट्रॉपिकल हाई, तीसरा जो होती है सब पोलर लो, और जो चौथा होता है पोलर हाई। तो दो पॉइंट यहां पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने हमारे पार्ट 2 को नहीं देखा है तो उसको प्लीज देख लीजिएगा। अगर उसको नहीं देखा है तो आप लोगों को यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लेगा। फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा ताकि थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट 2 के भी कवर हो जाए। तो देखिए आज हम जो है ये तीसरा पार्ट डिस्कस करने वाला है सब पोलर लो। तो सब पोलर लो ये लैटिट्यूड के जो है 60 डिग्री से लेके 65 डिग्री तक यहाँ पे एक्सटेंड होती है। तो यहाँ पे इसको जो बोला जाता है लो प्रेशर बेल्ट, यानी कि ये अल्टरनेट हाई लो होता है। यानी कि देखिए कि जो इक्वेटोरियल होती है उस रीजन में लो प्रेशर होती है, देन उसका ऊपर का जो लेयर होता है यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई होती है, देन सब ट्रॉपिकल हाई के बाद और जब भी हम लोग जाएंगे तो सब पोलर लो, और सब पोलर लो के ऊपर फिर से जाएंगे तो पोलर हाई होगा। तो अल्टरनेट यहाँ पे हाई एंड लो देखने को मिलता है। तो सब पोलर लो ये जो है ये ऑब्वियसली अर्थ का यहाँ पे जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर, यानी कि 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री साउदर्न हेमिस्फेयर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो सब पोलर लो ये प्रेशर बेल्ट है ये ज्यादा डेवलप देखने को मिलता है साउदर्न हेमिस्फेयर में, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में थोड़ी सी डिसकंटिन्यूअस है, बिकॉज यहाँ पे जो ओवर डोमिनेंस ऑफ वाटर यहाँ पे बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये वेल डिफाइंड प्रेशर शेल जो है यहाँ पे जो ओशन होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे वहां पे देखने को मिलता है, एक कॉन्ट्रास्ट फॉर्म करती है
अगर बात करेंगे हम पैसिफिक ओशन के जो एल्यूथियन आइलैंड हो या फिर जो ग्रीनलैंड और आइसलैंड हो अटलांटिक ओशन में। तो थोड़ा सा इसको इमेज के साथ फिर से डिस्कस करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था कि अर्थ जो है यहाँ पे, ये अर्थ जो है ये अपनी एक्सिस में जो है ये एक एंगल बना के रखती है। ये एंगल कितना है? 23.5 डिग्री। तो इसी के वजह से यहां पे सीजनल चेंजेस देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी क्या एंगल बनता है, लेकिन ये सनलाइट जो है, ये सनलाइट के वजह से यहां पे जो है इक्वेटोरियल एरिया सबसे ज्यादा एक्सपोज में रहता है। यानी कि सनलाइट जो है सीधा ज्यादा यहां पे इक्वेटोरियल एरिया पे गिरता है। जब यहां पे इक्वेटोरियल एरियाज पे ज्यादा यहां पे टेम्परेचर फॉर्म होगी, गर्म होगी, यहां पे ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होती है तो यहां पे प्रेशर डिक्रीज होती है। प्रेशर डिक्रीज क्यों होती है? जो मॉलिक्यूल्स है, एयर मॉलिक्यूल्स, ये एक्सपांड होना शुरू करती है, ये अलग अलग डायरेक्शन से जो है यहाँ पे दूर चली जाती है। और जब प्रेशर जो है यहाँ पे अगर टेम्परेचर को ठंडा कर दिया गया तो यहाँ पे ये जो है कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करता है, ये जो एयर पार्टिकल जो है ये कॉन्डेंस होना शुरू करता है। तो यहाँ पे जो है हॉट टेम्परेचर, आप ऐसे मान सकते हैं कि ये जो टेम्परेचर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। यानी कि टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गई तो प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर अगर यहां पे देखिए ज्यादा हो रही है मतलब टेम्परेचर यहां पे कम हो रही है, यानी कि टेम्परेचर कम होने से प्रेशर बढ़ रही है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आपको पूरी चैप्टर यहां पे हर जगह इसकी जो है ये मदद करेगी आपको। तो इक्वेटोरियल एरियाज पे यहां पे देख रहे हैं, ये जो है ये जो एरिया 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ तक यहां पे होती है, बीच का जो इक्वेटोरियल लाइन है। तो यहां पे जब गर्म होगी तो एयर डेफिनेटली यहां पे एक्सपांड करेगी। तो गर्म टेम्परेचर, गर्म जो है यहां पे एयर जो है ये ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ, यहां से भी जाएगी, ऊपर से भी जाएगी। तो इस एरिया में जाके यहां पे जो ट्रोपोपोज है, ट्रोपोपोज इसको ऑब्स्ट्रक्ट करती है। ऑब्स्ट्रक्ट करने की वजह से ये क्या करती है, ग्रेजुअली जब यहां पे ऊपर जाएगी तो ऑब्वियसली यहां पे ठंड होगी बिकॉज ऑफ अल्टीट्यूडनल डिफरेंस। तो ये ठंड होने की वजह से ये ग्रेजुअली जो है यहां पे डाइवर्जेंट होना शुरू होगी, दोनों ही साइड से यहां पे आएगी तो डाइवर्जेंट होना शुरू होगी। डाइवर्जेंट होगी ये जब जाने लगेगी यहां पे ग्रेजुअली क्या होगी कि यहां पे ये एग्जर्ट प्रेशर जो है यहां पे कम होते होते यहां पे जो है ज्यादा होते होते यहां पे नीचे जो ये दबाव बनाना शुरू कर देगी नीचे। तो ये जिस एरिया पे दबाव बनाती है, इस एरिया पे जो फिर से जो है हाई प्रेशर जोन क्रिएट होती है। तो हाई प्रेशर जोन क्रिएट होती है, ये जब नीचे आएगी बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन, यहां पे ये एयर जो है ऑलरेडी ठंडा था, तो ठंडा एयर जब यहां पे नीचे आ रही है तो क्या होगा, ये फिर से गर्म होगा, फिर से यहां पे ये हाई प्रेशर जोन से क्या होगा, लो प्रेशर के लिए जाते हैं। बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस में कि प्रेशर जो है हमेशा हाई से लेके लो तक जाती है। तो डेफिनेटली इस एरिया में जो है प्रेशर हाई है, इस एरिया में जो है प्रेशर हाई है, तो प्रेशर यहां पे हाई से लेके लो तक ट्रांसफर होगा, यहां पे इस साइड में यहां पे आने लगेगी। तो सेम कंडीशन होगा यहां, फिर से आते आते यहां पे जो है फिर से गर्म होगी और फिर से यहां पे ये ऐसे एक सेल क्रिएट करती है। तो इस सेल को हम लोगों ने पहले जो डिस्कस किया था कि हेडली सेल, हेडली सेल बिकॉज ऑफ जॉर्ज हेडली के नाम पे इसको रखा गया था। तो ये हो गया हेडली सेल। कैसे ये फॉर्मेशन करते हैं इसको सीख लिया। तो देखिए प्रेशर जब यहाँ पे एयर जब यहाँ पे ऊपर जाती है तो यहाँ क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो इस जगह पे इसीलिए जो ट्रॉपिकल सॉरी इक्वेटोरियल एरियाज पे बारिश बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। थोड़ा सा अभी इस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं पोलर एरियाज में। तो पोलर एरियाज में यहाँ पे देखिए कि जनवरी के महीने में हो या फिर जून के महीने में हो, ये पोलर जो है सनलाइट के साथ बहुत ही कम एक्सपोज होता है, इक्वेटर्स में ज्यादा यहाँ पे एक्सपोज होते हैं। तो पोलर यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड होगा यहाँ पे। तो इस एरिया में ठंड होने की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर जोन होगी, तो डेफिनेटली हाई प्रेशर जो यहाँ पे गर्मी की तरफ आने लगेगी, यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर कम होगी, तो डेफिनेटली ये जो है विंड यहाँ पे गर्म एरियाज के साइड में यहाँ पे आने लगेगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है प्रेशर कम है, इसके मुकाबले जो है प्रेशर कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रेशर कम होने की वजह से ये कंपेरेटिवली गर्म होगी। और इस साइड से क्या हो रही है यहाँ पे कि ये एक यहाँ ओपेक एरिया फॉर्म हो रही है। तो ये गर्म होने की वजह से ये फिर से यहाँ पे ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जो है ट्रोपोपोज के साथ यहाँ पे कोइंसाइड करके यहाँ पे ट्रोपोपोज ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, फिर से यहाँ पे ये जाके जो है फिर से ठंडा होके एक सेल क्रिएट करती है। तो इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये हो गई पोलर सेल, पोलर सेल। तो इस एरिया में जब यहाँ पे एक
एरिया ये वैक्यूम होता है तो क्या होता है, इसको क्रिएट करने के लिए ये ऑलरेडी जो यहाँ पे डिस्कस किया कि जो हाई प्रेशर जोन है, ये हाई प्रेशर जोन यहां फिर से जाती है लो प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर की तरफ जाती है यहाँ पे, और यहां से जो होती है यहाँ पे हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर जाती है तो ये दोनों ही जो विंड है आपस में कोइंसाइड करके यहाँ पे कन्वर्ज होती है। तो कौन सी यहाँ पे विंड कन्वर्ज होती है, जो वेस्टर्लीज, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज। तो सब ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज और पोलर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज यहाँ पे कोइंसाइड होके ये फिर से ऊपर जाएगी, और फिर से ऊपर जाके यहाँ पे क्या होगी, ये जब ठंड होगी ये फिर से आके नीचे जाएगी। तो इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था फेरल सेल। तो इसी से जो है यहाँ पे जो है सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर, यानी कि जो विंड यहां से जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से आ रही है, ये कोइंसाइड करती है जो पोलर ईस्टर्लीज के साथ, तो दोनों ही यहाँ पे ऊपर जाएंगी, यहाँ पे जो है राइज होगी। तो राइज होने की वजह से यहाँ पे खाली प्रेशर जोन क्रिएट होगा, तो इसके वजह से यहाँ पे जो है प्रेशर लो हो जाती है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे दो लो प्रेशर जोन है, एक है यहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर जोन और एक है इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन बिकॉज ऑफ यहाँ पे कन्वेक्शन, जो सनलाइट यहाँ पे ज्यादा एक्सपोज होता है इसके वजह से होती है, और जो सब पोलर लो प्रेशर जोन होती है बिकॉज ऑफ यहाँ पे कन्वर्जेंस, यानी कि जो इक्वेटोरियल लो होती है बिकॉज ऑफ यहाँ पे कन्वेक्शन, याद रखिएगा, और जो सब पोलर लो ये होती है बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या होती है, ऑलरेडी पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। यानी कि दो विंड यहाँ पे जा रही है, अगर दोनों यहाँ पे एक साथ मिलके अगर यहाँ पे कन्वर्जेंस यानी कम हो रही है, और अगर यहाँ पे जो है एक विंड यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है तो ये हो गई डाइवर्जेंस। तो इसी से आप इसको समझ सकते हैं। अभी आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है ट्रोपोपोज का जो एरिया इस साइड में इतना कम है, लेकिन इस साइड में जो है इक्वेटर के पास इतनी ज्यादा क्यों है, कि ट्रोपोपोज के पास यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है ये लगभग माइनस 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। तो माइनस 1800 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर इक्वेटर में क्रिएट करना हो तो यहाँ पे बहुत किलोमीटर ऊपर तक जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है गर्मी बहुत ज्यादा होती है। लगभग यहाँ पे बहुत किलोमीटर ऊपर जाने के बाद ही इक्वेटोरियल एरियाज में यहाँ पे जो है ट्रोपोपोज यहाँ पे क्रिएट होती है, लेकिन पोलर एरियाज ऑलरेडी ठंडा होता है, तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पे बहुत कम डिस्टेंस जाने में ही यहाँ पे ट्रोपोपोज मिल जाएगी। तो इस एरिया में इसीलिए इक्वेट जो पोलर एरियाज में ट्रोपोपोज का जो यहाँ पे लेयर है, ट्रोपोस्फेयर का लेयर, ये काफी कम है। ट्रोपोपोज मतलब यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच का जो एरिया है उसको ट्रोपोपोज बोलते हैं। तो ट्रोपोपोज यहाँ पे बहुत जल्दी अचीव हो जाती है, लेकिन इस एरिया में बिकॉज ऑफ यहाँ पे गर्मी की वजह से ट्रोपोपोज जो है यहाँ पे पहुंचने में काफी टाइम लग जाता है। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पे विंड जो है, ये विंड किस वजह से यहाँ पे जो है डाइवर्जेंट होना शुरू करता है, बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम ट्रोपोपोज। तो आशा करते हैं ये अगर आप लोगों ने ठीक से समझ लिया होगा तो पूरी की पूरी इस चैप्टर की कहानी आपको इजीली आप लोग समझ जाएंगे। पिछले चैप्टर में भी मैंने जो है, पिछले पार्ट में भी मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। तो 4 प्रेशर बेल्ट मिलेंगे ऑलरेडी, इक्वेटोरियल लो, देन यहाँ पे 2 सब ट्रॉपिकल हाई। क्यों सब ट्रॉपिकल हाई ये ऑलरेडी डिस्कस किया था। देन सब पोलर लो प्रेशर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों में मिलेंगे, और पोलर हाई। क्यों ये हाई होती है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम होती है, चाहे वो साउथ पोल हो या फिर नॉर्थ पोल हो। तो यहाँ पे अभी जो विंड की डायरेक्शन जो है यहाँ पे बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स के हिसाब से ये चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई से जो है यहाँ पे जो वेस्टर्लीज लो प्रेशर की तरफ जाती है, और जो ईस्टर्लीज जाती है ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन पे। सेम चीज जो है यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ये जो ब्लू रंग का जो एयर की जो डायरेक्शन दिखाई जा रहा है ईस्टर्लीज, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही है। सेम चीज जो है ईस्टर्लीज, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज जो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर पे जा रही है। तो यहाँ पे आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन से सब पोलर लो प्रेशर जोन के लिए कौन सा जाएगा, ईस्टर्लीज या वेस्टर्लीज। तो डेफिनेटली ये वेस्टर्लीज जाएगा। तो ये ऑल्टरनेट होता है, तो आपको याद रखने में भी काफी आसानी होगी। यानी कि एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बिकॉज प्रेशर जो है हाई प्रेशर जोन से जो है लो प्रेशर जोन के लिए जाती है, तो डेफिनेटली हाई प्रेशर से यहाँ पे लो प्रेशर के डायरेक्शन में ही आएगा। तो पहला जो है ईस्टर्लीज, देन ऑल्टरनेटिवली वेस्टर्लीज, देन फिर से ईस्टर्लीज। तो इसी के हिसाब से ना कि 2 ईस्टर्लीज और 1 वेस्टर्लीज आपको मिलेगा, और ये पैटर्न जो है सेम ही रहता है।
चाहे वो जनवरी के महीने में हो या फिर जून के महीने में हो। लेकिन ओवरऑल ये कंप्लीट प्रेशर बेल्ट का जो सेट है, थोड़ी सी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सनलाइट यहाँ पे जो सिस्टम थोड़ी सी चेंज होती है, उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो इतने में यहाँ पे हो गया आपका सब पोलर लो प्रेशर। देन यहाँ पे जो क्लाइमेट, तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सब पोलर लो प्रेशर यहाँ पे प्रोड्यूस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, क्योंकि अर्थ जब घूमती है अपनी एक्सिस पे तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो है ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो कोरियोलिस फोर्स के बारे में भी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। एसेंट ऑफ एयर एज ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज मतलब यहाँ पे कौन सा बोला जा रहा है कि वेस्टर्लीज, यहाँ पे देखिए कि जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से यहाँ पे जो वेस्टर्लीज आ रही है और जो पोलर ईस्टर्लीज, ये दोनों इस पॉइंट में कन्वर्ज हो रही है। तो यहाँ पे इसके वजह से जो है यहाँ पे जो है सब पोलर लो क्रिएट हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होती है कि यहाँ पे हाई कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम द पोलर ईस्टर्लीज और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज जब एक साथ मिलती है तो दोनों ही यहाँ पे ऊपर चली जाती है, तो इस एरिया में लो प्रेशर क्रिएट हो जाती है। तो यही एरिया जो है सब पोलर लो। अभी सब पोलर लो में सिचुएशन कैसी होती है, यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स काफी देखने को मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकता है कि डेजर्ट कहाँ पे ज्यादा फॉर्मेशन होती है, सब पोलर एरियाज में कैसी आपको टेम्परेचर या क्लाइमेट मिलेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रॉपिकल एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और इक्वेटोरियल एरियाज पे ज्यादा रेनी सीजन देखने को भी मिलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था बिकॉज ऑफ वेरी लो टेम्परेचर, चाहे वो साउथ पोल हो या फिर नॉर्थ पोल हो, लो प्रेशर के वजह से यहाँ पे जो है लो टेम्परेचर के वजह से यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो जाती है। तो ये जो है बोथ थर्मल एंड डायनेमिक फैक्टर्स, यानी कि हाई प्रेशर जोन से यहाँ पे पोलर से लेके जो सब पोलर लो तक यहाँ पे विंड जो है ट्रेवल करती है। तो ये जो एरिया है 80 डिग्री टू 90 डिग्री साउथ और नॉर्थ लैटिट्यूड में इसका आता है। तो यहाँ पे जो है जो एयर यहाँ पे फॉर्म होती है, जो यहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर से आके यहाँ पे सैचुरेटेड होती है, और ये ड्राई एयर जो है यहाँ पे ठंडा होने की वजह से यहाँ पे अपर ट्रोपोस्फीयर में आके यहाँ पे नीचे जो है प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे ऑब्वियसली हम जानते हैं कि कोल्ड और हैवी एयर होगी यहाँ पे, तो क्लाइमेट वहां पे बहुत ही ज्यादा ठंड होगी, यहाँ पे सरफेस ऑफ द अर्थ के हिसाब से स्नो ही स्नो यहाँ पे दिखाई देगा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। तो ऑलरेडी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ जो है ये अपने एक्सिस में थोड़ी सी एंगल एक इंक्लाइनेशन करके रखी हुई है। ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसी के वजह से अर्थ में सीजनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है कि सीजनल चेंजेस देखने को नहीं कभी भी नहीं मिलते। जो पोलर एरियाज होता है हमेशा ठंडा होता, जो और जो इक्वेटर होता बहुत ज्यादा गर्म होता, और बीच के जो ट्रॉपिकल एरियाज में हमेशा सेम टेम्परेचर रहता, कभी भी चेंजेस देखने को ही नहीं मिलते। तो ये थोड़ी सी एंगल यहाँ पे बनी हुई है। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे जो है कॉन्टिनेंट्स हो गई, ओशंस हो गई, यहाँ पे इसमें प्रेशर डिफरेंसेस भी होती है, और उसके हिसाब से यहाँ पे टेम्परेचर भी होती है चेंजेस। तो देखिए यहाँ पे जो जनवरी के महीने में जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, तो जनवरी के महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ठंड होती है, और जून के महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है यहाँ पे एक्सपोज हो जाती है सनलाइट के हिसाब से। तो सनलाइट में यहाँ पे ऑब्वियसली जानते हैं जून के महीने में जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वहां पे काफी ज्यादा गर्मी होगी। तो सेम चीज जो है साउदर्न हेमिस्फेयर में उल्टा होगा यहाँ पे, क्योंकि सन की जो रेज है यहाँ पे अपर साइड में यहाँ पे शिफ्ट होती है। तो यहाँ पे जो है मेनली जून के महीने में जो साउदर्न हेमिस्फेयर की जो कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, यहाँ पे ऐसे जगह पे जो है जून जुलाई के महीने में काफी ज्यादा ठंड होती है। इवन न्यूजीलैंड में तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि जुलाई के महीने में स्नोफॉल होती है। हम लोग ये सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इंडिया में आप जानते हैं जुलाई के महीने में कैसा होता है, लेकिन न्यूजीलैंड अगर आप जाएंगे तो जुलाई के महीने में बहुत ज्यादा स्नोफॉल होगी। तो एक चीज देखिए यहाँ पे 21 ऑफ जून, तो 21 ऑफ जून उस दिन क्या होती है, सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर इसका जो है डायरेक्टली सनरेज आती है। तो इस दिन जो है ये प्रेशर बेल्ट का सिस्टम जो है 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। फिर जब ग्रेजुअली यहाँ पे क्या होगी कि ठंड आएगी,
22 ऑफ दिसंबर, ऑब्वियसली 22 ऑफ दिसंबर हम जानते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती है, तो यहाँ पे जो है ग्रेजुअली ठंड होती है। तो उस दिन के बाद से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन जो है यहाँ पे जो है उस दिन सनलाइट गिरती रहती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन अपने से नीचे है, यहाँ पे इक्वेटर से नीचे है यहाँ पे। तो उस दिन जो है प्रेशर बेल्ट का सिस्टम जो है 5 डिग्री साउथवर्ड में यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। दो ऐसे दिन होते हैं जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं इक्विनॉक्स जो बोलते हैं यहाँ पे, यानी कि 21 ऑफ मार्च और 23 ऑफ सितंबर। इस दो दिन को क्या होता है कि सन रेज जो है यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर सीधा उसकी रोशनी गिरती है। तो इस दिन जो है ये प्रेशर बेल्ट का सिस्टम जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये एक कंप्लीटली यहाँ पे बैलेंस पोजीशन में रहता है। तो इसको इमेज में देखेंगे तो थोड़ा आसानी होगा आपको समझने में यहाँ पे। तो ये जून, और इसको मान लीजिए कि ये जनवरी का महीना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये जो एरिया है इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। तो क्या होता है कि जून के महीने में यहाँ पे ये 5 डिग्री ऊपर तक चली जाती है। ये जो सिस्टम है 5 डिग्री ऊपर तक चले जाता है। तो इसके हिसाब से इसका पैटर्न लेकिन सेम रहेगा, लेकिन पूरा सिस्टम 5 डिग्री ऊपर तक चली गई। मान लीजिए कि एक टेबल है यहाँ पे, इस टेबल में आपने बुक रखी हुई है, पेन रखी हुई है, एक कॉफी का कप रखी हुई है, स्केल रखी हुई है। इस पूरे टेबल को ही आपने थोड़ा सा 2 फीट आगे कर दिया। तो इसके साथ यहाँ पे ये बुक जो है, पेन, कॉफी मग है, यहाँ पे ये जो स्केल है, ये पूरी सेट भी 2 फीट आगे चली जाएगी। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे, पैटर्न यहाँ पे चेंज रहेगा, सेम रहेगा यहाँ पे, लेकिन पूरा सिस्टम जो है जून के महीने में 5 डिग्री जो है यहाँ पे ऊपर चली जाती है। और इसी के हिसाब से जो है यहाँ पे जनवरी के महीने में जो है यहाँ पे दिसंबर जो है 22 ऑलरेडी मेंशन किया, तो उस दिन जो है यहाँ पे 5 डिग्री जो है ये नीचे साउथवर्ड के पास चली जाती है। तो इसी को हिसाब से जो है सीजनल चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सीजनल चेंजेस क्या होती है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट कॉजेस सीजनल चेंजेस, यानी कि जो क्लाइमेटिक चेंजेस होती है, सीजनल चेंजेस होती है, ये देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे जो लैटिट्यूड है 30 डिग्री से लेके 40 डिग्री, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हाई लगभग 30 से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 5 डिग्री ऊपर नीचे जब होता है यहाँ पे 30 डिग्री से लेके 40 डिग्री जो लैटिट्यूड में यहाँ पे क्या होती है, तो इस एरिया में जो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो है एक्सपीरियंस करने को देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि परमानेंट बेल्ट यहाँ पे जो है ड्यूरिंग जनवरी के महीने में यहाँ पे थोड़ा सा साउथ की तरफ शिफ्ट होती है, और जो यहाँ पे जो जनवरी के महीने में नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होती है, और जून जुलाई के महीने में थोड़ी सी साउथ की तरफ शिफ्ट होती है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे चेंजेस होते हैं। जनवरी के महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है, और जून के महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है गर्म होती है। ऑल्टरनेट आप साउदर्न हेमिस्फीयर पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे परमानेंट शिफ्ट जो होती है साउथवर्ड्स की तरफ यहाँ पे सन की, इसके हिसाब से जो वेस्टर्लीज यहाँ पे हीट करती है, और इसके हिसाब से विंटर में जो है ऐसे जगहों पे यहाँ पे बहुत ज्यादा रेन देखने को मिल सकती है। जो सब ट्रॉपिकल हाइज ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, बहुत ज्यादा रेन देखने को मिलता है दोनों ही हेमिस्फीयर, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर मतलब जब आप मान लीजिए कि दिसंबर जनवरी में जो 30 डिग्री 40 डिग्री लैटिट्यूड में जो भी कंट्री जाएगी, तो वहां पे ठंड होगी डेफिनेटली दिसंबर जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो वहां पे विंटर रेन देखने को मिलेगा। और सेम चीज जो है नीचे के साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है जून जुलाई में के महीने में वहां पे गर्म होगी। तो गर्म में यहाँ पे क्या होगा कि ड्राई समर और यहाँ पे ट्रेड विंड जो है देखने को मिलता है। तो उसी दौरान जो है नीचे के जो कंट्रीज है, उसी दौरान जो है जनवरी के महीने में वहां पे गर्म होगी, तो जनवरी के महीने में वहां पे ड्राई समर देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे इसी के वजह से सीजनल चेंज होता है। तो ऐसे जगह पे ये टिपिकल चेंजेस देखने को मिलता है। तो इसमें ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या क्या यहाँ पे चेंजेस होती है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत ज्यादा एक ही पार्ट में डिस्कस नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम लोग का मेन मकसद है यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, और नोट्स तो आपको डेफिनेटली हमारे वेबसाइट से मिल ही जाएंगे। तो मेन चीज देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, क्योंकि आप लोगों ने पूरी चैप्टर की यहाँ पे पढ़ाई की, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर बिल्ड नहीं किया तो एग्जाम्स में आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत जरूरी है। यहाँ पे फैक्चुअल चीजें से ज्यादा यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीजें ही पूछे जाते हैं। और अगर ये कॉन्सेप्चुअल चीजें अगर आपकी क्लियर ना हुई, तो मेंस में जाके आपको
प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल जियोग्राफी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए जाते हैं। यहाँ पे अगर कुछ करंट इवेंट के साथ भी आपको रिलेट भी करना हो, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीजें को यहाँ पे सहारा लेना ही पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो भी बुक्स यहाँ पे मैंने रेफर किया है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बहुत ही बेहतरीन बुक है। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी की ये भी बुक जो है, हम लोग जब स्टडी करेंगे ये बुक का भी रेफरेंस लेंगे। और जीसी लियोन का बुक है, बहुत सारी जो फिजिकल ज्योग्राफी के हर टॉपिक्स तो इसमें नहीं लिखी है, काफी छोटी सी बुक है, लेकिन कुछ कुछ जो है जियोमॉर्फोलॉजी के साथ यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रीलिम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कि लूसेंट जीके का यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव एक बुक है, यहाँ पे इसको आप पढ़ सकते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी यहाँ से आप कर सकते हैं। और मनोहर पांडे का जो जनरल स्टडीज बुक है, ये जनरल स्टडीज का जो पेपर 1 का बुक है, एक बाइबल आप मान सकते हैं। यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, यहाँ पे जियोग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंटल साइंस, सब कुछ आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाएगी। बहुत ही बड़ी बुक है, लेकिन बहुत ही किफायती है यहाँ पे। और अगर फिजिकल ज्योग्राफी को आपको डिटेल्स में जानना है, स्पेशली मेंस के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर होनी होती है। यहाँ पे दोनों ही बुक्स हम लोग यहाँ पे रेफर करते हैं, तो सविंद्र सिंह की बुक्स भी आप यहाँ पे जो है पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी यहाँ पे। लेकिन एक चीज एडवाइस यही है कि बुक्स जितना हो सके कम रखिएगा, मेन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए जितना मर्जी आपके पास अच्छे से अच्छा नोट हो जाए, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स का कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली बुक्स आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ये सारे बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन आपने परचेज किया तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलेगी और यहाँ पे आपकी टाइम की भी बचत होगी। तो आज इस एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स कंट्रोलिंग द प्रेशर सिस्टम। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।